हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी किताब है और इस किताब का जो 12वां पार्ट है, उस 12वें पार्ट में जो आपके जो सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप है और निश्चित रूप से परीक्षा में इस बार 1 या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के आने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इनको किया जाए। तो आज मैं आपके यहाँ पर ले रहा हूँ। सबसे पहले अपन छठे प्रश्न की बात कर रहे हैं। छठा प्रश्न है कि किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁸ ओम मीटर है और 10 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 ओम का प्रतिरोध तार बनाएंगे अपन, प्रतिरोध तार बनाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी होगी। प्रतिरोध कितना होना चाहिए, उसका 10 ओम रहना चाहिए, तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। पहले क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। दूसरी शर्त इसने क्या पूछी है अपने को, ये अगर कि व्यास को बढ़ा दिया जाए यानी कि व्यास को डबल कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ अपने को दे रखी है उसको अपने को बोर्ड पे लिखना है। व्यास दे रखा है अपने को यहाँ पर व्यास बराबर 0.5 mm, प्रतिरोधकता बराबर 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये इसकी प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध कितने ओम का बनाना है, प्रतिरोध दे रखा है अपने को 10 ओम और ज्ञात करना है इसमें लंबाई, प्रतिरोध तार की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए व्यास दे रखा है अपने को, प्रतिरोधकता दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है। तो एक संबंध पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था जब अपन ने ओम का नियम पढ़ रहे थे अपन, तो उसमें अपन ने देखा था कि R बराबर रो इंटू L अपॉन A, ये संबंध अपन ने ओम के नियम से निकाला था। देखिए अब यहाँ से इस सूत्र से अपने को क्या निकालना है, लंबाई का सूत्र बनाना है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंबाई बराबर प्रतिरोध इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटा प्रतिरोधकता, ये हो गया अपना लंबाई का सूत्र। अब यहाँ पर अपने को क्या क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए व्यास दे रखा है 0.5 m। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, πr², क्योंकि किसी तार की जो मोटाई होती है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। जैसे मान लीजिए इसको एक तार मान लिया अपन ने, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है, ये सिरा, तो एक वृत्त हो गया ये, और वृत्त का इसका सूत्र क्या हो जाएगा πr²। अब पाई का मान तो 3.14 होता है या 22/7 होता है, यहाँ पे अपन 3.14 लेंगे। अब चाहिए अपने को r, तो यहाँ पे देखिए व्यास दे रखा है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी, यानी कि व्यास में 2 का भाग देंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपने 0.25 mm, ठीक है, ये अपनी त्रिज्या। चलिए सूत्र में मान रखते हैं। अब इस त्रिज्या को अपने को, ये mm में है, मिलीमीटर में है, अगर अपन इसे मीटर में बदलें तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको अपन 10 का भाग देंगे और फिर उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, यानी कि इसमें अपन 1000 का भाग दें तो 1000 का भाग देने पर अपने को ये मीटर में प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 × 10⁻³ मीटर, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल। L बराबर प्रतिरोध दे रखा है 10
पाई आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान हो जाएगा 3.14 इंटू, अब यहाँ पे अगर इसको दशमलव को इधर खिसकाएंगे, ये 2.5 करेंगे तो यहाँ पे 10 की घात -4 हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 10 की घात -4 का होल स्क्वायर, ये क्या है, त्रिज्या। चलिए, रो का मान दे रखा है, यानी प्रतिरोधकता दे रखी है अपने को 1.6 इंटू 10 की घात -8। चलिए इसको गुणा करो तो ये हो गया अपना 31.4, स्क्वायर है, स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की घात -8 बटा 1.6 इंटू 10 की घात -8, -8 से 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कट जाएंगे। अब ये 31 अब बचे 31.4 इंटू 6.25 बटा 1.6, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, 314 इंटू 6.25 बटा 16, इसको गुणा करके इसमें 16 का भाग दे देंगे तो यह आएगा अपने पास 122.6 मीटर। ये जो 122.6 मीटर है, ये क्या है, प्रतिरोध तार की लंबाई, यानी कि 10 ओम का प्रतिरोध बनाने के लिए जब किसी तार का व्यास इतना है 0.5 mm है, मिलीमीटर है, तो उस तार से 10 ओम का प्रतिरोध तार बनाने के लिए अपने को कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, 122.6 मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब ये कह रहा है कि यदि उसका व्यास दुगुना कर दिया जाए, यानी कि पहले तो 0.5 mm ले रहे थे, अब उसकी जगह अपन 0.10 mm का तार ले, तो प्रतिरोध उस पर प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पहले तो वो 10 ओम प्रतिरोध था, अब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि जो प्रतिरोध तार है वो मोटाई की, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा। चलिए, तो 2 गुना कर रहे हैं, अगर 2 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पे तो त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी उसकी, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, तो प्रतिरोध बटा ये ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया 4 गुना, यानी कि जो नया प्रतिरोध आएगा, नया प्रतिरोध वो होगा अपने पास 2.5 ओम। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 MA यानी कि माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अपने को वोल्ट, यानी कि विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट, V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट, और I विद्युत धारा का मान दे रखा है अपने को 2.5 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर एक छोटा पैमाना है, 1 एम्पियर में 1000 माइक्रो एम्पियर होते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1000 MA। तो MA क्या है, एक छोटा पैमाना है, छोटा मात्रक है एम्पियर का। तो अब जैसे इसको अपने को एम्पियर में बदलना है, तो 1 एम्पियर बराबर 1000 माइक्रो एम्पियर होते हैं। तो इसमें भाग किसका देंगे अपन, 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है, 1000 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, एम्पियर में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, निकालना क्या है अपने को, यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, R का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर ओम के नियम से क्या होता है कि R बराबर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, विभवांतर बटा विद्युत धारा। यही सूत्र होता है प्रतिरोध ज्ञात करने का। चलिए सूत्र में मान रखते हैं, विभवांतर दे रखा है अपने को 12 वोल्ट, ठीक है, और विद्युत धारा का मान दे रखा है अपने को 2.5 बटा 1000, ठीक है। ये 1000 इसके भाग में है तो यहाँ गुणा में चला जाएगा।
तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1000 बटा 2.5। ठीक है, ये दशमलव हटा दो, यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो ये हो गया 120 इंटू 1000 बटा 25। 25 का भाग देंगे 120 में, तो 25 चौके 8, मतलब 25 चौक 100 और 25 आटे 200, यानी कि 4.8। 4.8 इंटू 1000 है, 1000 को हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपना प्रतिरोध का मान, R बराबर 4.8 इंटू 10 की घात 3 ओम। ठीक है, आसान है, इजी है। करना क्या है, आपको जो चीज़ दे रखी है उसको पहले आप लिख लीजिए कॉपी में कि क्या क्या दे रखा है। जिसको ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए और एक या दो सूत्र मतलब मेनली आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एक बार और जम के शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। आपका ही चैनल है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि इनका किसी को फ़ायदा मिले। जब इनको कोई देखेगा ही नहीं तो इनको बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता फिर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।